रेगुलेटरी अप्रूवल में देरी का असर निवेश पर पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 16वें वार्षिक समारोह में ये बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि अलग अलग देशों के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है। ऐसे में दुनिया भर की नजर रेगुलेटर के कामकाज पर होती है। रेगुलेटरी क्लियरेंस में देरी से अनिश्चितता पैदा होती है और कारोबार के टाइमलाइन पर भी बुरा असर पड़ता है। Delays in regulatory clearance can lead to uncertainty, disrupt commercial timelines, and potentially erode the intended value of transactions. And globally, it has an impact even as we negotiate free trade agreements with different countries, because the ability, the nimbleness, and the readiness of our regulators is very keenly watched by investors. There is no need for me to underline the importance of that, but that has a very serious connotation when you're looking at क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बिटकॉइन का हवाला कारोबार जैसा अवैध बताते हुए कहा है कि बिटकॉइन अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से हम बता रहे थे दर्शकों को कि क्रिप्टो करेंसी की तुलना हवाला कारोबार से की गई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक गुजरात के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बात कही है। कहा है कि जो पूरा क्रिप्टो करेंसी का धंधा चल रहा है एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह से चल रहा है और ये इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और खासतौर से बिटकॉइन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अवैध कारोबार है। तो इससे जरूरी है कि सरकार को इस पे स्पष्ट नीति बनाना चाहिए, इसे रेगुलेट करने के लिए देखना चाहिए। मैं बता दूं कि जब आरबीआई ने इस मामले में बैंकों को सुविधा देने से मना किया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। उसके बाद से बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार अलग अलग फोरम पर G20 लेवल पर भी कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल पहले भी हमने सरकार से कहा था इस बारे में स्पष्ट नीति बनाने को लेकर, लेकिन अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब एक जमानत याचिका की सुनवाई हो रही थी, उस दौरान जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी कोटेश्वर सिंह की तरफ से जो हियरिंग चल रही थी, उसमें इस बात को कहा गया कि आरोपी पीड़ित है या फिर वो गुनहगार है, इससे साबित नहीं हो सकता क्योंकि ये मामला एक तरह से पूरा अनरेगुलेटेड है। लिहाजा सरकार को इसको क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये किस तरह से कारोबार चलता है। तो लिहाजा अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से बिटकॉइन पर और क्रिप्टो करेंसी के पूरे धंधे पर सवाल उठाया है और कहा है कि पूरी तरह से हवाला कारोबार है, पूरी तरह से अवैध कारोबार है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए।